अब जैसा हम अभी तक देखते आए हैं, हम हमेशा एक जैसी चीज़ों को जोड़ते हैं। अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस में ये पहचान पाएं कि कौन दो चीज़ या तीन चीज़ या जितनी भी चीज़ें हैं एक जैसी हैं, उनको साथ में रखिए और उस पर ऑपरेशन कर दीजिए। अब जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं, हम सेम टाइप की चीज़ों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम एक जैसी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर ले, पहचान लें। अब यहाँ ये ब्रैकेट्स दिए हुए हैं जिनको एक्चुअली में देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। अगर यह माइनस होता तो हम शायद तब हम उस माइनस को बाकी चीज़ों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन यहाँ प्लस है तो चीज़ें सेम रहेगी। तो हम चाहें तो यहाँ से ये ब्रैकेट्स हटा सकते हैं ताकि हमको एक पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखने लगेगा। अब हमें सेम टाइप के टर्म्स को ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पे है 4x²y। अब अगर शायद आपको ये लगे कि यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, तो ये दोनों एक जैसे टर्म्स हो गए, तो ये गलत होगा। आपको ऐसे टर्म्स ढूंढने होंगे जिसका वेरिएबल पार्ट पूरा x² हो, ना कि सिर्फ x² या फिर सिर्फ y। तो अगर हम ढूंढना चाहें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 4x²y है, यहाँ सिर्फ x² है, यहाँ y है, यहाँ xy है, यहाँ x² है, यहाँ पे मुझे दिख गया 2x²y। अब इसका वेरिएबल पार्ट इसके जैसा है, एग्जैक्टली सेम, x²y। तो ये दोनों जो हैं लाइक टर्म्स हो जाएंगे। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये x² और ये x² सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए मैं इस x² की जगह इन दोनों को शाहरुख से रिप्लेस कर देता हूँ कि ये मान लीजिए हमारे शाहरुख हैं, और चूंकि ये सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमारे शाहरुख हो जाएंगे। अब हम आते हैं x² पे, अब हम आते हैं इस वाले टर्म पे। तो इसका जो वेरिएबल पार्ट है वो x² है। अब हम और ढूंढते हैं कि कहाँ पे और ऐसे टर्म्स हैं जिसका वेरिएबल पार्ट x² है। तब हमें यहाँ पे दिखेगा कि इस वाले टर्म्स का भी जो वेरिएबल पार्ट है वो x² है। तो ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म्स हो जाएंगे, एक जैसे टर्म, जिसको अगर मैं किसी और शब्दों में सोचना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि x², चलिए मान लेते हैं, सलमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये x² सलमान जी हो गए हमारे। अब आते हैं हम तीसरे टर्म पे, यहाँ है -2y। अब इसका वेरिएबल पार्ट है y, लेकिन ये मुझे कहीं और नहीं दिख रहा, कोई और ऐसा टर्म नहीं है जिसका वेरिएबल पार्ट सिर्फ y हो। तो ये तो ऐसे ही छूट जाएगा, इसके जैसा कोई और लाइक होगा नहीं। अब आते हैं 8xy पे। अब यहाँ और ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसका वेरिएबल पार्ट xy हो। चलिए इसको हम लोग आमिर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब और भी कोई कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है, तो चलिए इस कांस्टेंट को हम लोग हमारे CEO सैल से रिप्लेस कर देते हैं। ये हो गए हमारे सैल जी। तो मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एक टाइप का वेरिएबल पार्ट है तो वो सिर्फ अपने टाइप के वेरिएबल पार्ट के साथ ही कंबाइन करेगा। तो यहां से हम इसको अब एक साथ लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4x² और यहाँ पे है 2x², तो +2x², फिर है हमारा -3x², तो यहाँ पे हम डाल देंगे -3x², और फिर हमारे पास है -3x², और तो -3x² और हमारे पास आ गया। -2y जैसा तो और कोई है ही नहीं, तब हम यहाँ पे डाल देंगे -2y, फिर +8xy, अकेला इकलौता आमिर हमारे पास बचा हुआ है और इस जैसा और कोई है भी नहीं, तो +8xy, और फाइनली हमारे कांस्टेंट सैल भाई यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा +4। अब इनको तो ऑपरेट करना आसान है। 4 टाइम्स ऑफ शाहरुख +2 टाइम्स ऑफ शाहरुख हमें दे देगा 6 टाइम्स ऑफ शाहरुख, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ x²y, 6 टाइम्स ऑफ x²y। -3 टाइम्स ऑफ सलमान, -3 टाइम्स ऑफ सलमान, यानी कि -6 टाइम्स ऑफ सलमान, यानी कि -6 टाइम्स ऑफ x², -6 टाइम्स ऑफ x²। -2y को हम किसी और के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, तो -2y जो का त्यो आ जाएगा। +8xy, वो भी अकेला है यहाँ पे, तो +8xy हो जाएगा, और फिर +4 हमारे सैल अकेले जो कांस्टेंट है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। और फाइनली ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई हो गया आपस में जुड़कर।